शीतल वो देख माउंट फुजी, ओ माय गॉड फाइनली हमने करेक्ट सीट सिलेक्ट किया, माउंट फुजी क्लियर दिख रहा है, वाओ यार जब देखने को ऐसा मिलता है लगता है पूरे 13 घंटे का ट्रैवल पूरा वर्थ इट था, इट्स अमेजिंग। और हम यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं, हमें पहले तो स्वीका कार्ड का डेस्क नहीं मिल रहा, फिर ई सिम का डेस्क नहीं मिल रहा, फाइनल कैसा कार्ड होता है बताओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग है जापान ट्रिप पे, तो हम आपको सारा अपडेट देंगे हमने डे 0 से लेके डे 10 तक वहाँ पर क्या क्या किया। तो स्टार्ट करते हैं डे 0 से, हमारे घर से लेके जापान एयरपोर्ट पहुँचने तक का सफ़र। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ये हम जा रहे हैं जापान ट्रिप में, और ये मम्मी जी हमारा पूरा पैकिंग करती है। एंड आप लोगों को तो पता ही है मम्मी लोग कितनी इमोशनल हो जाती हैं। हम 10 दिन दूर जा रहे हैं मम्मी से, वो भी एक न्यू कंट्री और फर्स्ट टाइम, बट वी आर सो एक्साइटेड। सो मम्मी ने कहा हमको बाय, थोड़ी सी इमोशनल और थोड़ा सा इमोशनल हम भी। और भाई कहाँ जा रहे हो? ओ सॉरी, तैयारी किधर की आपकी? टॉप सीक्रेट। और पहुँचते पहुँचते हम पहुँच गए थे मियाँ वाला, और वहाँ पर रास्ते में हम मिले पापा जी से। आई थिंक शीतल का कुछ सामान था और हम प्रॉपर मिलने भी नहीं जी पाए क्योंकि हमारी फ़्लाइट जल्दी थी दिल्ली से। बट हमने जल्दी जल्दी आशीर्वाद लिया कि हमारा ट्रिप फैंटास्टिक जाए। और हम जा रहे हैं कैब बाज़ार से, और हमने कैब बाज़ार से कैब बुक की जो कि डायरेक्टली हमें एयरपोर्ट तक ले गई। रेडी फॉर जापान ट्रिप? यस। सो मच एक्साइटमेंट। चलते चलते दिल्ली के फेमस कूड़ेदान के दर्शन भी हो गए। हैट्स ऑफ जो लोग इसके नियर रहते हैं। फाइनली जहाँ पर पहुँचना था टर्मिनल 3, इट इज़ देयर, और हमारी एक्साइटमेंट दुगनी हो गई है। हमने जल्दी जल्दी अपना सामान रखा और जल्दी से चेक इन करने के लिए अंदर। शीतल की एक्साइटमेंट देखो अलग ही लेवल पे चमक रही है। फाइनली हम एंट्री गेट की तरफ जाते हुए, और हमारी जापान एयरलाइंस की फ़्लाइट। एंड गाइस ट्रस्ट मी, जापान एयरलाइंस मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ी है, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपेयर टू एयर इंडिया, थाई एयरवेज। और सीआरपीएफ के सर ने भी हमें थैंक यू कहा हमारी जर्नी के लिए। अंदर जाके हम पे बचा था कुछ टाइम, तो अंदर जाके हमारे कुछ इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग पोज। आई डोंट नो, बट हमारा जो ट्रॉली बैग था थोड़ा टूट चुका था जब हम बैग चेक इन करवा रहे थे, बट समहाउ दे मैनेज इट। और हम सुबह से ट्रैवल कर रहे थे, कुछ मंचिन सा मूड हुआ शीतल का खाने का, तो इन्होंने पिटारा अपना निकाला, थोड़ा सा स्नैक्स टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड किया। तो सब कुछ होने के बाद फिर भी हम पे थोड़ा टाइम बच चुका था। हमने लॉन्च ट्राई किया, बट जो हमारा कार्ड था उस पे इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस है, तो हम पे लॉन्च एक्सेस नहीं हुआ। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए, क्योंकि फ़्लाइट में अभी टाइम था। तो हमने ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में ट्राई किया। वे फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत ही अमेजिंग ढंग से इन लोगों ने दी थी, बट या इट वाज ऑसम। तो हमने जल्दी जल्दी से खाना रैप अप किया। चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद आई थोड़ी एनर्जी, तो हम निकले अपने गेट नंबर की तरफ जहाँ पर हमें बोर्ड करना था फ़्लाइट के लिए। एंड शीतल के कुछ पोजेस, एक्सप्लोरिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शॉपिंग, ड्यूटी फ्री आई गेस या। बट गाइज हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं, हमें तो एक्सपेंसिव लगा। व्हाट अबाउट यू, हमें ज़रूर बताना। वी आर बोर्डिंग फ्रॉम गेट नंबर 19 है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी फ़्लाइट है हानेडा, विच इज़ जापान एयरलाइंस फ़्लाइट। और यहाँ पर जापानी कल्चर के हिसाब से कुछ नवा होगा। चलो फाइनल टाइम आया है कि टिकट चेक करा के फटाफट चलें प्लेन के अंदर। और ये अंकित अभी बोर्ड हो चुके हैं, नाउ ही इज गोइंग। तो शीतल यहाँ पे थोड़ा सा व्लॉगिंग करना चाह रही थी, तो मैंने शीतल को फ़ोन दिया कि मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड करके कुछ व्लॉगिंग के। बस शीतल कुछ सब बोलने के बाद स्टक हो गई है। कोई ना, आई विल एडजस्ट आफ्टर। फाइनली फ़्लाइट के अंदर जापान एयरलाइन, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा कैसा सेटअप है इसमें। सो ये फ्रंट रो सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल है, लेग स्पेस इज़ वेरी गुड एंड बैक सपोर्ट इज़ आल्सो वेरी गुड। द मेन इज़ द फ्लाइट अटेंडेंट्स आर रियली कोऑपरेटिव। एंड फाइनली हमने अपना सामान एडजस्ट किया थोड़ा थोड़ा, कहाँ पर रखें, क्योंकि हमारा बैग फिट सा नहीं आ रहा था। एंड मुझे नहीं पता चला शीतल इज़ रिकॉर्डिंग मी,
चलो फाइनली ये सेटअप हुआ और हम बैठे अपनी सीट पे। अब बाय बाय इंडिया, सी यू सून आफ्टर 10 डेज, क्योंकि हम एक्सप्लोर करेंगे इन 10 दिनों में। आई नो बहुत सारा चलना पड़ेगा। और मैंने शीतल को कहा कि यार विंडो सीट तू ले ले, बिकॉज विंडो सीट आइडियली मेरी थी। और शीतल ने बैठते ही स्क्रीन में गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया और पता नहीं क्या 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 एक्सप्लोर। बट यस, द फूड इन जापान एयरलाइंस, हमने अपना स्पेशल मील ऑर्डर किया था, हिंदू वेज मील एंड हिंदू वन नॉन वेज मील। सो इट वाज़ वेरी फ्रेश और बहुत ही अच्छा था। और शीतल बाहर के नज़ारों का मज़ा लेती हुई, भाई कौन बताए इतनी दूर से मुझे कुछ नहीं दिख रहा। भाई सच में 8 घंटे की फ़्लाइट थी लेकिन पता नहीं चला। लाइक जो हॉस्पिटलिटी हमें मिली है दैट वाज़ अमेजिंग। एंड खाना तो मैंने आपको बोला ये बहुत टेस्टी था। मुझे तो मेरा खाना जैसे ही आया 2 मिनट में पूरा चट कर गया मैं। थोड़ा थोड़ा मैंने शीतल को भी खिलाया, थोड़ा थोड़ा हमने कपल रोमांटिक वाइब्स एक दूसरे को खाना खिला के। बट यस, सफ़र थोड़ा इजी हो गया था। एंड देन स्वीट्स भी इसमें थी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट। यस, एंड दिस पैकेट जाते जाते बिफोर हम लैंडिंग करें इट्स लाइक स्नैक टू अस इन केस हमें भूख लगे। तो थैंक यू जापान एयरलाइन, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस विद यू। एंड गाइस, अगर आप भी जापान जा रहे हैं और माउंट फुजी आपको फ्लाइट से देखना है तो लेफ़्ट साइड सीट लेना, तो आपको क्लियर व्यू मिलेगा। इस वॉज ऑसम। फाइनली टाइम आ गया लैंड होने का। न्यू दिल्ली से हम पहुंच चुके हैं टोक्यो। और अब देखते हैं एयरपोर्ट पे कैसा कैसा रहता है, क्योंकि हमें बहुत कुछ सुइका कार सेम एंड बहुत कुछ ख़रीदना है। और आप लोगों के साथ भी हम शेयर करेंगे कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ये कैसे कैसे करें, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत ट्रबल फेस किया है। फाइनली लैंडेड। कैसा लग रहा है? शीतल इज फीलिंग सो स्लीपी। और अभी हम इमिग्रेशन करेंगे और उसके बाद हम बैगेज कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें 2 काम करने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जापान आने पे। एक तो हमें स्विका कार्ड लेना है जो कि डे टू डे यूज़ के लिए आप ट्रेन में यूज कर सकते हो, आप शॉपिंग स्टोर्स में यूज कर सकते हो। एंड कुछ भूल रहा हूँ। एंड या स्विका कार्ड के अलावा हमें लेना है ई सिम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा जैसे कि यहाँ पर 10 डेज़ का प्लान है, तो हमें अराउंड अनलिमिटेड डेटा ही चाहिए होगा, बिकॉज वी आर ऑल्सो मेकिंग दी व्लॉग्स। सो व्हाट डू यू वांट टू से शीतल? क्या बोलूँ मैं इतनी मॉर्निंग में। और यहाँ पे इमिग्रेशन की लाइन है, तो इनका डिजिटल इमिग्रेशन है जहाँ पे आप क्यूआर कोड दिखाते हो। हमारे पास वो नहीं था तो हमें लॉन्ग क्यू में लगना पड़ा, तो आप क्यूआर कोड से कर सकते हो इन एडवांस। फाइनली हम स्विका कार्ड ले रहे हैं, बट बहुत ही कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, राइट? इट्स सो कंफ्यूजिंग। सो हमने ये 10,000 ये निकाले हैं, तो 5,000 ईच इन पर कार्ड हम रिचार्ज करेंगे। और हम यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। हमें पहले तो स्विका कार्ड का डेस्क नहीं मिल रहा, फिर ई सिम का डेस्क नहीं मिल रहा। फाइनली हमें स्विका कार्ड के लिए डेस्क मिला है, अब हम स्विका कार्ड लेने जा रहे हैं। ये यहाँ पे स्विका कार्ड्स की मशीन है। एक मशीन पे आप न्यू कार्ड निकाल सकते हो, अदर मशीन एग्जिस्टिंग कार्ड को रिचार्ज करने के लिए। तो हमने न्यू मशीन में इंसर्ट करके कार्ड को निकाला है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तो आपको वेलकम स्विका का बोर्ड दिखेगा जो कि यहाँ पर है। वहाँ पे एक लॉन्ग क्यू होती है। आप एडवांस में भी बुक कर सकते हो अपना स्विका कार्ड, सो आप डायरेक्टली आके यहाँ पे कलेक्ट करें। बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी एंड एक्सेसिबल। तो हमारे पास 10,000 येन थे, जिससे हमने 2 कार्ड निकाले और एज़ पर नीड हम इसे रिचार्ज करते रहेंगे। फाइनली हैप्पीनेस कि हमें स्विका कार्ड मिल गया है। कैसा कार्ड होता है बताओ? तो दिस इज़ हाउ विल गेट स्विका कार्ड। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यू जस्ट इंसर्ट। हाँ, शीतल बताएगी क्या प्रोसेस है। शीतल की बताएगी। You just need to select few things, like 3 steps are there. Welcome, then you have to choose language, then amount, then you have to insert either card or like credit card or cash. योर कार्ड विल पॉप आउट। कैसा कार्ड होता है बताओ? गाइस, यहाँ पे ई सिम के बहुत सारे प्लान हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। डेटा इज वेरी कॉस्टली है इफ यू कंपेयर टू दी इंडिया। नाउ आई एम गोइंग टू दिस स्टोर, लेट्स सी यहाँ पे क्या प्राइस पड़ता है। आई एम लुकिंग फॉर द ई सिम।
सो फाइनली काफ़ी भागा दौड़ी करने के बाद इनसाइड द एयरपोर्ट हमने फाइनली जाके एक सिम प्लान लिया है 10 डेज़ का। हमें पड़ा है 8000 येन। सो यू कैन इमेजिन 8000 येन इज़ अराउंड 5000 रुपीज़ एंड 4G अनलिमिटेड डेटा, नॉट 5G, बट आई थिंक इसमें काम चल जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ से निपटे और हमने पकड़ी है बस जो हमें ले जाएगी हमारे मेन शिबुया एरिया में। तो यहाँ पर बस बहुत ही रेगुलर चलती हैं एंड हम अभी बस स्टॉप में खड़े हैं और वेट कर रहे हैं हम अपनी बस का। हमने टिकट एडवांस में पहले ही कटवा दिया था। सो जैसे हमारी बस आएगी हम इसमें बोर्ड करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की बसेस होती कैसी हैं। दिस इज़ कॉल्ड लिमोजनी। बेसिकली यहाँ की बसों को लिमोजनी कहते हैं। जो जैसे हमारी बस आएगी और यहाँ पर हर स्टेशन पे इस काइंड ऑफ 1 पर्सन रहे अवेलेबल रहता है जो जब आप बस में चढ़ते हो तो आपका सारा लगेज कंपार्टमेंट में शिफ्ट करेगा अकॉर्डिंग टू योर स्टॉप एंड द क्लीनिनेस यू सी। आई डेंट फाइंड अ सिंगल डस्ट इन द रोड। सो यस इट इज़ ट्रू, हमें बस रील में ही नहीं दिखता है। जापान इज़ वेरी क्लीन। फाइनली हमारी बस आ गई, ये देख सकते हो आप, हमारी बस आई है और ये इस स्टॉप पे रुकेगी। उसके बाद हमें जाके अपना टिकट इंसर्ट करना है और जो लोग रेगुलर जाते हैं दे कैन स्वाइप देयर कार्ड देयर। और उसके बाद लेट्स सी कैसा रहता है अंदर का नज़ारा। फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं। अभी तो ये बस पूरी खाली है बट आप देख सकते हो कि आगे इसमें एक स्क्रीन है जो आपके स्टेशन को डिस्प्ले करेगी। और मेन थिंग इन जापान, आप ट्रेन एंड बसेस में फ़ोन कॉल पे बात नहीं कर सकते। यहाँ पर ये ये देख कलर्स दिखने लगते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपको बस में भी सीट बेल्ट पहनना मैंडेटरी है, जो कि मैं बिल्कुल ही भूल गया था। तो हमने सीट बेल्ट पहनी बस में, जो कि हमें रिमाइंड कराया गया। और आई थिंक एक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए है और विदाउट सीट बेल्ट आप बस में नहीं बैठ सकते हैं। एंड दिस इज़ द न्यू थिंग दैट आई हैव सीन। ट्रैफिक रूल्स तो यहाँ पे इतने अच्छे से फॉलो होते हैं। आप देख रहे हो कि लोग क्रॉस कर रहे हैं तो बस 1 इंच आगे मूव नहीं करेगी। फाइनली हम अपने जापान के शिबुया के होटल में पहुँच चुके हैं। रूम थोड़ा छोटा है लेकिन इतने थकान के बाद तो ये तो जन्नत सा लग रहा है। वॉशरूम तो जापान के आपको पता ही होते हैं, एकदम हीटेड सीट। और ये बिल्कुल रेस्ट मोड में यहाँ पे चली गई, नहीं रेस्ट मोड पे चाहिए। और यहाँ पे टीवी नहीं होती है, बेसिकली दिस इज़ द प्रोजेक्टर और ये प्रोजेक्टर यहाँ पे फोकस बना के यहाँ पे टीवी बनाएगा। सो एवरीथिंग इज़ रिमोट कंट्रोल। और ये मेरे रूम के बाहर का व्यू है। दिस इज़ द मेन शिबुया और यहाँ से सीधा स्ट्रेट जाके हल्का सा राइट लेके द फेमस शिबुया क्रॉसिंग, वो हम अभी 1 आवर्स बाद एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम बाहर निकल चुके हैं। सो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं अपने होटल से बाहर निकल के, थोड़ा सा रेस्ट करके, लेट हो गया हमें। तो ये यहाँ का फैमिली मार्ट है और हम है टोक्यो के हार्ट में शिबुया क्रॉसिंग। दिस इज सो वंडरफुल। एंड यहाँ पर एक टाइम में 5 से 10,000 लोग क्रॉस करते हैं और एक दिन में अराउंड 3 to 5 मिलियन लोग। दिस इज़ सो फेमस। और यहाँ पर रेस खुद की पोजिंग के लिए दिस इज़ वेरी फेमस। इंस्टाग्राम रील्स में आपने देखा होगा, हमने भी बहुत टेक्स लिए तब जाके थोड़ा सा हमें स्पेस मिला है। लुक एट गाइस, एक टाइम में यहाँ पे कितने लोग क्रॉस कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी फेमस, वर्ल्ड की मोस्ट फेमस क्रॉसिंग, बिकॉज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग एक टाइम पे यहीं पे क्रॉस करते हैं। अमेजिंग एनवायरनमेंट। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।